Hello everyone, welcome back to my channel Hema Joshi A to Z. And today I am back with a very important video for class 6th students. देखो मैं ये तो बोल रही हूँ कि दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 6 स्टूडेंट, बट एक्चुअली में दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर क्लास 6 स्टूडेंट. क्योंकि देखो इसको 7th का बच्चा भी देख सकता है, 8th 9th 10th जो भी देखना चाहता है. वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है बेटा, देखो क्लास 6 वाला बच्चा जो है बहुत सिंसियर बच्चा हो जाता है ना. सिंसियर बच्चा होना चाहिए, होता है या नहीं होता, बट इट शुड, ही शुड बी वेरी सिंसियर वन. वाई? देखो बच्चे क्लास 6 में ही, क्लास 6 से हमारी बेसिक स्टार्ट हो जाती है ना. आप जो भी चीज़ें क्लास 6 में पढ़ोगे आगे आपको क्लास 12th में वो चीज़ें वापस मिलती हैं. कोई चीज़ें क्लास 7th में मिलेंगी वापस, कुछ चीज़ें 8th में मिलेंगी, कुछ चीज़ें 9th में मिलेंगी, कुछ चीज़ें 10th में मिलेंगी, कुछ 11th में मिलेंगी और कुछ 12th में मिलेंगी. ठीक है, वही टॉपिक्स है ना, वही टॉपिक्स आपको आगे आपकी हायर क्लासेस में भी मिलेंगे. ठीक है, बट हायर क्लासेस में जो है आपको थोड़ा ज़्यादा डीपली वो पढ़ने होंगे, ज़्यादा ब्रॉडली वो पढ़ने होंगे. हाँ, तो बेटा ब्रॉडली तो तभी पढ़ पाओगे ना जब थोड़ा बहुत उसका स्टार्टिंग आती होगी, जब उसके बेसिक्स आएंगे तभी तो आगे पढ़ पाओगे. तो इसीलिए मैं सबसे पहले बच्चों को फोकस कर देती हूँ क्लास 6 पे. क्लास 6 पे बच्चे को एक फोकस हो जाना चाहिए कि वेदर व्हाट ही वांट्स टू डू इन हिज और हर लाइफ, है ना. वो क्या करना चाहता है, वेदर द, देखो वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो क्लास 6 का बच्चा होता है ना, क्लास 6 से लेकर 10th तक जो बच्चा होता है वो मल्टीटास्किंग करता है बेटा. वो मल्टी टैलेंटेड बच्चा होता है जो भी ध्यान से अपनी चीज़ों को पढ़ता है. आप मैथ्स पढ़ रहे हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो. आप साइंस पढ़ रहे हो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, मन लगा के. एसएसटी पढ़ रहे हो बिल्कुल अपना बेस्ट दे दो. हिंदी पढ़ रहे हो उसमें भी अपना बेस्ट दो. इंग्लिश पढ़ रहे हो अपना बेस्ट दो. अब ये बेस्ट कैसे दिया जाएगा, है ना. ये बेस्ट ऐसे दिया जाएगा बेटा, देखो मेरा मानना ये है, मेरे को भी आज से अराउंड जो है मोर देन 16 ईयर्स हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए इसी उसमें ट्यूटरिंग में. तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या देखी है बच्चों के अंदर, मैंने ये देखा बेटा कोई भी बच्चा ना ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा, हाँ स्पेशली कुछ बच्चे होते हैं कि जो गॉड गिफ्टेड है. कुछ बच्चे होते हैं कि जो गॉड गिफ्टेड है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे गॉड गिफ्टेड, भगवान ने सबको गिफ्ट दिया हुआ. गॉड हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल ब्रेन टू एवरी वन. हाँ, गॉड ने सबको बराबर ब्रेन दिया बेटा, बट उसको हमें यूटिलाइज करना है, उसको हमें यूज़ करना है कि हम उसको कैसे यूज़ करें, है ना. तो उसके लिए बेटा हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, है ना. तो एफर्ट्स कैसे डालेंगे बच्चे, अब बच्चों के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि 9th क्लास का बच्चा है, कुछ नहीं आता जी, बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता. तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे की गलती है क्या या पेरेंट्स की गलती है? देखो गलती तो देखी जाए किसी की भी नहीं है और देखी जाए तो दोनों की ही गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है, बच्चों की भी गलती है. उसका रीज़न क्या है बेटा, क्योंकि इस बच्चे ने क्या करा, ये बच्चा 10th में पहुंच गया है, इसको कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको एडिशन भी में भी प्रॉब्लम हो रही है, कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा सिवियर एडिशन आ जाता है, कोई सब्ट्रैक्शन आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड, वो नहीं कर पाता, डिवीजन आ जाता है वो नहीं कर पाता. तो बेटा देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये कहाँ स्टार्ट होता है बच्चे का, बेसिक्स. उसको प्लस माइनस के साइन नहीं कर पाता, वो ढंग से बॉड मास रूल नहीं अप्लाई कर पाता, तो वो कहाँ जाएगा बेटा, उसको फ्लैशबैक जाना पड़ेगा क्लास 6 में. क्योंकि इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ, बिकॉज मेरे को लगा कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीज़ को लैग करते हैं, है ना. और वो चीज़ हम क्या लैग करते हैं बच्चे, पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि वो बच्चे को 9th में फोर्स करने की बजाय क्लास 6 में फोर्स करना शुरू कर दें. अब फोर्स करना ऐसा नहीं है कि पढ़ 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 दिन भर जो है पढ़ाई कराते रहो, नहीं. बच्चे को खेलने के लिए आप इक्वल टाइम दो, आप उसको पढ़ाई करने के लिए जब वो उसको बता दो बेटा जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको टोटली पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है ना. और क्लास 6 से ही कोशिश की जाए, हर वो प्रयास करा जाए कि क्लास 6 से बच्चा अपने बेसिक्स को उठा सके, अपने बेसिक्स में वर्कआउट कर सके. हाँ, फिर अपने आप ही 9th 10th तो अपने आप ही अच्छी हो जानी है ना. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बच्चा क्लास 6 में पढ़ लेता है, अगर वहीं पे ही उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं तो उसको क्लास 12th में दिक्कत ना आए. उसको क्लास 10th में दिक्कत ना आए. तो इन चीज़ों को हमें समझना है कि क्लास 6 के बच्चे को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसे पढ़नी है, तरीके से किस तरीके से एक प्लान बनाना है उसको आगे आईआईटी जेईई जो भी नीट जो भी एग्ज़ाम्स को वो निकालना चाहता है. तो एक स्ट्रैटेजी जो बनती है ना,
देखो आजकल आपने देखा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है वो बोलते हैं जी भाई 9th नहीं 10th के बाद आप जो है 9th के बाद आप स्टार्ट कर पाओगे कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस जो है 9th के बाद आप स्टार्ट कर पाओगे, है ना। तो लेकिन एक्चुअली में ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो बच्चों क्लास 6 के बच्चे को सिंसियर हो जाना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए आगे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो कि क्लास 6 से ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आगे की, ठीक है। क्लास 6 वाले बच्चे को आज मैं तुम्हें बच्चा इंटरेस्टिंग वे में, देखो पढ़ाई को बर्डन नहीं लेना कि मेरे को पढ़ना है करके भाई बहुत भार हो गया, नहीं। पढ़ाई को एक आप खेल की तरह मान के चलो, ठीक है। एक खेल की तरह है, एक हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग प्ले की तरह करेंगे, ठीक। अब प्ले की तरह कैसे करेंगे, देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जो आप क्लास 6 से ही पढ़ते जाओगे मेरे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले आपको आपको नेम ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट पे। अर्थ क्रस्ट में हमको जब हम अर्थ के क्रस्ट को डिग करते हैं तो बेटा उसके अंदर से हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं, कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, उनको हम एलिमेंट, कुछ चीज़ मिलती है उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी एलिमेंट्स का 1 to 20 पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का आधार है बेटा, बेस है। जिस बच्चे को अभी से ही मैं चाहूँगी कि तुम लोग जो है पीरियोडिक टेबल की तरफ को अट्रैक्ट होते रहो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आपको 1 to 20 एलिमेंट्स आज मैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर्स बताऊंगी कि आपको कैसे लर्न करना है, उसके कोड बताऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना है, मैं आपको एक कोड दूंगी, देखो हहेली, सहेली तो सबके पास होती है, लड़कियों के पास तो सहेली होती है, हाँ। हहेली बेबकनो, बेबकनो, हहेली बेबकनो, फनीना, फनीना, हहेली बेबकनो फनीना, मग अलसी, मग अलसी, पस्कल, अरपोका, अरपोका भी बोल सकते हो और अरकक्का भी बोल सकते हो। अरपोका बोलो चाहे अरकक्का बोलो, ठीक है। अरकक्का, 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 ठीक। तो अभी देखो ये क्या है, तुम कह रहे हो क्या लिख के दे दिया, 6 क्लास के बच्चे तो बोलेंगे क्या लिख दिया, कौन सी भाषा लिख दी है, अरेबियन लैंग्वेज लिख दी है क्या। सो इट्स नॉट एन अरेबियन लैंग्वेज, इट इज़ एक कोड मैंने बनाया है, एक निमनिक हम बनाते हैं। देखो बेटा कभी भी कोई भी चीज़ को अगर हम निमनिक बना के याद करते हैं, कुछ कोड करके याद करते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद आती है। तो अब देखो इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल राइट डाउन द एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के नंबर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर मैं लिखूंगी, देखो कैसे लिखूंगी। सबसे पहले क्या आया, ह, देन हे, देन ली, हेली, ओके, हेली, फिर बे, ब, क, बेबकनो, बेबकनो, उसके बाद आया फ, फिर नी, फिर ना, फनीना, फिर मग अलसी, देखो मग अलसी, मग अलसी, पसकल, प स कल, देन अरपोका, अरकक्का, अर कक्का, कक्का, ओके। अब अरपोका भी लिख सकते हो। अब देखो मेरे को क्या करना है, अब ये तो मेरे सारे एलिमेंट्स के सिंबल स्टार्ट हो गए, तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे इनका नाम लिखना है, ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम, ये है लिथियम। क्लास 6 के बच्चे तो अभी नया नया नाम सुन रहे हैं इन सब चीज़ों का, तो बहुत ध्यान से इनको करना है। बाकी दिस इज़ नॉट ओनली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट, मैंने देखा है बेटा, मेरे को मोर देन 16 ईयर्स हो गए इसको पढ़ाते हुए आज, ठीक है। और मैंने देखा है कई बार 9th के बच्चों को भी ये चीज़ें नहीं आती है, 10th के बच्चों को भी नहीं आती हैं चीज़ें, इवन कभी कभी तो ऐसा होता है 11th में बच्चे साइंस लेके बैठे होते हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। तो ये सभी के लिए है बेटा, जो भी बच्चा को 1 to 20 एलिमेंट्स को याद करना है, सब बच्चों के लिए। हीलियम, लिथियम, देन बेरिलियम, then boron, then carbon, then nitrogen,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। अभी आप कहोगे सोडियम है लेकिन Na क्यों है सिंबल? बेटा सोडियम जो है ना वो नेट्रियम से लिया हुआ है, ठीक है, तो नेट्रियम से नाम जो है सिंबल हुआ है उसका, नेट्रियम से वो है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको सोडियम बोलते हैं, नाम इसका असली में नेट्रियम है। इसकी कहानी मैं कभी आराम से दूसरी वीडियो में बताऊंगी। मैग्नीशियम, अगर कुछ जैसे सिंबल चेंज आपको देख रहे हो, ये तो सेम है सारे, है ना, लेकिन कुछ सिंबल्स आप चेंज देखोगे तो उनकी कहानी मैं कुछ अलग अलग क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं केवल ये चीज़ बता रही हूँ। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप इसको कक्का भी लिख सकते हो, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलती, इट इज पोटेशियम, ओके, एंड दिस इज कैल्शियम। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर आर कक्का भी लिख सकते हो, आर पोका भी लिख सकते हो, गॉट इट, ठीक। तो दीज आर 20 एलिमेंट्स। अब मैं इसको नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, ठीक है। So it is very easy to learn these 20 elements with the simple code that is Haheli Bebak No Fanina Mag Alsi Pascal Arkka और अरपोका, गॉट इट। तो बेटा मैं अगर देखो आप लोग मेरे साथ रह के, मेरे साथ जुड़ जाइए, आप लोग जो भी बच्चे अभी से ही तैयार हैं प्रिपरेशन के लिए आगे हायर क्लासेस की, ठीक है, मैं पूरी 12th तक आपका साथ दूंगी, बट अकॉर्डिंगली आपने काम करते जाना है, हर क्लास के अकॉर्डिंग आई विल गिव यू सम होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट एंड राइट मी इन कमेंट बॉक्स कि मैम वी हैव डन इट, हमने ये लर्न कर लिया है, नाउ प्रोसीड, आगे प्रोसीड करो, देन आई विल अपलोड मोर वीडियोस ऑफ रिगार्डिंग दिस। मैंने सोचा ये मेरे को इसलिए मन में आया, मैंने कहा यार बच्चे को क्लास, हम कई पेरेंट्स मैंने देखे हैं ऐसे, वो 9th क्लास से डिस्टर्ब हो जाते हैं, 10th क्लास से डिस्टर्ब होते हैं, बच्चा कर नहीं पाता, क्या करें, कर इसलिए नहीं पाता क्योंकि क्लास 6 में उसकी बेस चली गई है, क्लास 6 में उसको जो बॉड मास सीखना था वो उसका चला गया है, क्लास 6 में उसको जो बेसिक्स चीज़ें सीखनी, देखो मैं बेसिक नहीं, मैं बेसिक से धीरे धीरे आपको हायर लेवल पे लेके जाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आप सभी क्लास 6 के स्टूडेंट 7th 8 9 10 तक के बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सबसे पहले उनको साइंस में ये सीखना है, फिर आई विल टेक चैप्टर बाय चैप्टर और मैं उनको थोड़ा सा हाई लेवल पे आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, नॉट ओनली ऑफ द लेवल ऑफ क्लास 6, मैं उनको थोड़ा सा उस लेवल को आगे खींच के ले जाऊंगी, ओके। सो बेटा प्लीज़ शेयर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट जब मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो यू विल गेट इंटीमेटेड अबाउट इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।